ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। ये स्वतंत्र भारत है, हर आदमी को अपने तरीके से रहने का हक है, इसलिए सबको अलग अलग तरीके से ही देखना पड़ेगा, एक जैसे नहीं। एक जैसे नहीं। क्योंकि स्वतंत्र भारत है ना, हमारा लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान लिखा गया जिस तरीके, तो उसके ऊपर हिसाब से हम चलेंगे। हिंदुस्तान है, इसकी विशेषताएं यही है, ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, इसमें सभी रंग के फूल हैं और जभी इसकी खासियत है, अच्छाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि अगर कानून कोई बनाना है तो ऐसा कानून बनाए जिसमें रोज़गार मिल सके गरीबों को, शिक्षा मिल सके अच्छे, और जो लोग इस टाइम पर आपने जिनका घर उजाड़, जो सरकार के हाथ में सब कुछ, सरकार जो समझ में वो कर ले, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग आम आदमी रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, उसमें क्या करेंगे। हम अपनी ही मुसीबत में पड़े हुए हैं कि वहाँ जाकर उनसे बहस करें। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, तो वो आखिर है क्या, किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करेंगे। हम इस समय लखनऊ के ही नक्खास एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है। हम उससे पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस कानून के बारे में, जो अगर लागू होता है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ हम पूछते हैं, अरे चचा ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है, यानी कानून, एक देश में एक ही कानून लगेगा, इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानते हैं? नहीं। इसके बारे में सुना है कभी आपने? ये बताइए, आप बताइए। हमें नहीं पता है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? उधर से आप बोलिए भाई, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। इस बारे में कुछ सुना है कभी? नहीं सुना। अच्छा, और लोग इनसे पूछे लाओ। ये बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम कलीम है। कलीम, ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है? नहीं भाई, हमें नहीं सुना। नहीं सुना है। ये क्या होता है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम। और अगर ये लागू हो जाएगा तो? भाई हम लोग कुछ नहीं बता सकते भाई, हमारा समझा नहीं, क्या बता। अच्छा, आओ इनसे पूछे, ये देख लें। ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा भाई? क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम, बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है? हाँ सुना है। क्या होता है ये, और क्या इससे अगर लागू होगा तो होगा नुकसान या फ़ायदा? अब इसके बारे में क्या बता दें। अच्छा फायदा और नुकसान जो सरकार कह रही है सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, बस और क्या। अच्छा, इसका सब सरकार में सब बढ़िया ही काम हो रहा है सब। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको? अब इसमें क्या आइडिया बता दें भाई, कुछ भी क्या होगा, क्या इसमें क्या आइडिया बता। जो होगा तो सही होगा। बढ़िया ही चल रहा है सब, हिंदुस्तान चल रहा है बढ़िया। प्रधानमंत्री ने ना कल भाषण में कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, तो अगर होगा लागू तो कुछ। हाँ लागू हो जाए अच्छी चीज़ है भाई, खराब चीज़ थोड़ी है। चलो ठीक है कलीम भाई, ये कलीम है देखो, और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, इधर से पूछते हैं, इनसे भी। आइए, ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? भैया हम ये सब चेक करो मुझे। हैं? नहीं। आओ इधर से पूछते हैं। ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अयाज फयाज जी। बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हो, क्या होता है? यूनिफॉर्म कोड जी नहीं, इसके बारे में जानते हैं। नहीं जानकारी। अगर ये सरकार लागू करेगी, इसके बारे में पता है कुछ नुकसान फायदे? जब सर मुझे मालूम नहीं तो इसके बारे में नुकसान फायदे क्या बताएंगे इसके? हाँ ये भी बात ठीक। तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद क्या नुकसान फायदा है, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, हम तो बाद में, पहले तुम्हें पूछे, तुम्हें जानकारी है कि नहीं? तो आप बाद में बताओगे। हाँ तो आप नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, आप बता सकते हो ना इस बारे में। हाँ, इसमें ये है कि एक ही कानून बन जाएगा, एक ही तरीके का। अलग अलग धर्म जो होते हैं उसमें शरिया का कानून नहीं चलेगा, शरीयत नहीं चलेगा, सिर्फ एक जो लॉ है वही चलेगा। मतलब एक ही कानून चलेगा। हाँ, दूसरे धर्म में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सही है, तो अच्छी बात है। तो फिर भेदभाव होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं फिर तो। हाँ, जब भेदभाव होगा नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, उसमें हाँ, जब भेदभाव होगा नहीं, जब एक जैसा माना जाएगा सबको, हाँ। तो अच्छी बात है फिर। और लोग हैं, इनसे पूछे। ये बताओ, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? भैया है? उनसे पूछो। नाम तो बताओ। कलीम। कलीम, ये बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है? लेने जा रहे हैं, फुल टाइम हो जाएगा। चचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद,
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये अगर कानून लागू होगा तो इससे क्या कुछ लग रहा है आपको सरकार करेगी तो? नहीं, अब जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में हम क्या बताएं। हमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो तो हम उसके बारे में बात करें, उसका जवाब अच्छा, दें। अगर एक देश में एक कानून होगा, इसमें अलग अलग धर्मों का कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हो पाएंगी, चाहे शरीयत की हो या किसी तरीके के कानून, सब एक ही हो जाएगा जो चाहेंगे। ये स्वतंत्र भारत है, हर आदमी को अपने तरीके से रहने का हक है, इसलिए सबको अलग अलग तरीके से ही देखना पड़ेगा, एक जैसे नहीं। एक जैसे नहीं। क्योंकि स्वतंत्र भारत है ना, हमारा लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान लिखा गया जिस तरीके तो उसके ऊपर हिसाब से हम चलेंगे, है कि नहीं। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चल नहीं पाएगा। नहीं, वो काम नहीं सही है जो किसी सबको एक जैसा। आप अब जब संविधान लिखा गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ध्यान में रख करके लिखा, उसी हिसाब से हमें चलना है। सरकार कुछ लाना चाहती है, जिस पर काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये फजूल के फालतू ये सब चीज़ें नहीं सही हैं। रोज़गार के बारे में सोचे, नौजवान लड़के घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो जैसे रह रहा है उसको आप वैसे रहने दें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दी। उनकी तरक्की के बारे में सोचिए। इस कानून को लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे समझ में तो आता है कि अगर ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम है भाई तुम्हारा? भाई दुकान लगाए। अरे नाम तो बता दो, नाम बताने में दुकान लगा रहे हो हैं? क्या नाम है चाचा? भाई अभी आ जाए भाई। नाम तो बता दो। मेरा आ जाए मत मिराज। जी पता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हो कुछ? नहीं भैया। हैं? क्या होता है, कानून बनेगा इसका, इस बारे में कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं। अगर ये लागू होता है तो क्या चीज़? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करेगी सरकार सब पर, तब क्या नुकसान फायदे कुछ जानकारी है? अरे अब जो सरकार करेगी अच्छा ही करेगी, अपने हिसाब से कर रही है और क्या करेगी। सरकार का तो यही है, जो दिल चाहेगा वो करेगी। इसमें कोई इस कानून के बारे में अगर एक कानून हो जाएगा सब धर्मों का, तब अब उसके बारे में क्या बता दें, हमको कोई नॉलेज नहीं तो मैं क्या बता दूँ, है बात नहीं। ठीक है। तो देखिए, आपसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मोहम्मद साहब, बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार की बात कर रही है, अगर वो आता है या उसके बारे में जानकारी है आपको? जी है। अच्छा, तो अगर वो आता है तो उससे क्या फ़ायदा नुकसान है आपको लगता है? क्या फ़ायदा नुकसान की बात अपनी जगह है। ये सबसे पहले तो इस चीज़ का सरकार जवाब दे कि इस कानून के लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। उनका मानना है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं, इससे लोगों में भेद होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए हम चाहें कि आप मेरा धर्म फॉलो करने लगिए, आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान है, इसकी विशेषताएं यही है, ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, इसमें सभी रंग के फूल हैं और जभी इसकी खासियत है, अच्छाई है। अब आप ये सोचिए कि सब लोग एक तरह का फूल लगा लें, या हर आदमी का अपना कल्चर है, अपना त्यौहार मनाते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनके वो है कानून, कुछ वो है कि कोई किस चीज़ को फॉलो। आप कैसे सबको एक साथ कर देंगे? कोई अपनी वो लाएँ, खाका तैयार किया हो उन्होंने, जनता को बताएं, पब्लिक को बताएं कि मैं देखो ये किया है। और इसमें अब हमारे उसमें धर्म में अपने कुछ कानून हैं, आपके धर्म में कुछ अपने कानून हैं, और सभी अपने, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि हर धर्मों का कुछ ना कुछ अपना अलग अलग है सिस्टम। अब उसको आप कैसे चैलेंज कर देंगे कि हाँ सब ये सब मिला के एक कर देंगे? उससे कोई फ़ायदा। विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, इन सब के कानून एक हो जाएंगे। जो कानून एक डिसाइड होगा वही होगा, सबका अलग अलग नहीं होगा। तो वैसे तो अगर लॉ के मुताबिक देखा जाए तो सब में कानून सेम चलता है, और उसको आखिर लागू हो जाएगा तो सब खत्म, बाकी सब खत्म। मतलब कैसे ख़त्म हो जाएगा? आप कैसे ये साबित कर देंगे कि हाँ आप जो है अपने धर्म में जो है, मान ली मेरे यहाँ निकाह होता है और उसमें निकाह होता है, और दूसरे के धर्म में किस तरीके से फेरे लिए जाते हैं, तो क्या आप ये सब पूरा कल्चर ही ख़त्म कर देंगे? कल्चर रहेगा, बस कानून बदल देंगे। उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि अगर कानून कोई बनाना है तो ऐसा कानून बनाए जिसमें
रोज़गार मिल सके गरीबों को, शिक्षा मिल सके अच्छे, और जो लोग इस टाइम पर आपने जिनका घर उजाड़ दिए उनको घर मिल सके। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, रोज़गार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। उठा के आप ये धर्मों में और इसमें कानून के और ये आपका जो उलझा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? जनता सब कुछ समझ चुकी है और इसका जवाब इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में भी दे दिया है। पब्लिक चाहती है कि सुकून से 2 रोटी खाना कमाना, उसका इंतज़ाम गवर्नमेंट करे। और जैसे अभी 24 में जवाब दिया है, अगर इसी तरीके से ये सब उलझावे वाली राजनीति करेंगे तो 27 में भी इनको इसी तरीके से जवाब देगी। और लोग हैं उनसे भी पूछते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? हैं? नहीं भाई, इधर पूछिए। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं भाई, नहीं जानते ना। ये अच्छा आपसे तो हो गया है। आप और भी तुम आओ। हाँ? और कोई? हमारा ये बताइए क्या नाम है आपका? भाई क्या आता हमारा नाम तो बताइए। भाई हमें कुछ आता ही नहीं, नाम अच्छा बताइए। नाम नहीं मालूम। अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं क्या होता है? हैं? एक देश में एक कानून बन जाएगा, सरकार लागू कर दे, इसके बारे में जानते हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आगे देख लीजिए। आप बताओ तो मैं लागू किस चीज़ पे कर रहा हूँ? तुम बता चुके हो तो। और आओ इनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम? अरे नाम तो बताइए। इरफान नाम है। इरफान बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हो क्या होता है? हमें कुछ बोलने ही नहीं, हम नाम नहीं। जानते नहीं। इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं नहीं। अच्छा ये चलो हम बताते हैं। जैसे एक देश में एक ही कानून हो जाएगा, चाहे विवाह का हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी का हो, बेटी का देने का हो, सबका धर्म हटा के एक कानून बन जाएगा। सरकार कह रही लागू कर देंगे। इसमें हम क्या करें? जो सरकार के हाथ में सब कुछ, सरकार जो समझ में आए वो कर ले, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग आम आदमी रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, उसमें क्या करेंगे? हम अपनी ही मुसीबत में पड़े हुए हैं कि वहाँ जाकर उनसे बहस करें। इस कानून से क्या लगता है आपको? कोई फ़ायदा नहीं? इस कानून से कोई फ़ायदा होगा? जब वो लोग सोच रहे हैं तो कुछ हमारे लिए नुकसान फ़ायदा, हम क्या करेंगे बताओ? हम वहाँ जाके उनसे झगड़ा करेंगे, बिल्डोज़र चलवाएंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे? हैं? हम लोग रोज़ कमा रहे हैं यहाँ पर, अपने लिए परेशान है कि इसकी चीज़ के लिए परेशान करेंगे। और लोग हैं, इनसे पूछ लें। चाचा से पूछ लें। चाचा देखिए खड़े। चाचा ये बताइए कि क्या नाम है? अपना नाम बताइए पहले। अच्छा हमारा नाम है नौशाद। नौशाद जी ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बात चल रही है उसकी, कल प्रधानमंत्री। कोड, ये कचहरी कोड? ये कचहरी कोड या कौन सा कोड? सिविल कोड? हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सरकार इसकी बात कर रही बराबर, तो कह रही है कानून लाएंगे हम। ये कौन सा कानून लाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बता रहे हैं कि इसमें इसमें क्या कानून लाएंगे? इस कानून की जानकारी आप लोगों को नहीं है ना? जब अभी तक कुछ पता ही नहीं तो अब क्या पता चलेगा? इसमें कह रहे हैं कि एक ही धर्म जितने हैं सब उसकी बंदिशें हटा के एक कानून ले आएंगे, जिसमें विवाह है, शादी है, प्रॉपर्टी देने का है, बंटवारे का, कुछ भी है इशू, सबका एक कानून हो जाएगा, उसी के साथ सबको चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कानून की तैयारी कर रहे हैं लाने की। लाएंगे तो देखा जाएगा, ऐसा बहरहाल हो नहीं सकता है। एक कानून कैसे हो जाएगा आप हमको बताइए? हमारे मजहब में जो है 3 तलाक़ें हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बकवास है ये। वो ये सब भी हट जाएगा। ये वही तो कह रहे हैं, वो नहीं हट सकता है। अच्छा हाँ, ये कानून नहीं फायदेमंद? नहीं हमारे लिए, हमारे हिसाब से तो भाई हमको तो नहीं फ़ायदा है। हम तो बुढ़े हो गए, हम क्या करेंगे जान करके? हम तो समझते हैं सिविल कोड जो है तो कचहरी वगैरह जो है, आप ये जो मुकदमा वगैरह होता है इसके लिए आप आए हैं, तो हम तो ये कहते हैं, आपसे जवाब देते हैं कि भाई सिविल कोड के बारे में हमको मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ धंधे से, कारोबार से ही फुर्सत नहीं, घर की रोजी कमाना मुश्किल है, तो हम कहाँ इसके चक्कर में पड़ेंगे भाई? ऊपर वाला 2 वक्त की रोटी दे रहा है, ये सही है। आप बताओ भाई क्या नाम है? अब बताइए, तो अब तो इतनी बात सुनी चुके हैं हम भाई। अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगर आप जो है ये लड़का अच्छा बोलता है, आप बात कर लीजिए। अरे ये बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नूर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हो कुछ? इस कोड के बारे में चर्चा हो रही है कि अगर सरकार इसको लागू करती, कल भी प्रधानमंत्री ने बोला, तो क्या इससे फ़ायदा नुकसान होगा आपको?
फ़ायदा नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ डिफ्रेंशिएट बहुत कर रहे हैं ये लोग सरकार। इस कानून के लाने के बाद क्या डिफरेंशिएट होगा, क्या नुकसान होगा वैसे, अगर या क्या आपको लगता है इससे क्या अंतर पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा भाई, किसी को पहनने के कपड़े को आप क्यों किसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको? अभी अगर आपके धर्म हिंदुओं में लोग साड़ियाँ पहनते हैं तो क्या मुसलमान पहनते नहीं हैं? ये बताइए। किसी को आप अगर किसी के कपड़ों से अगर आप जज करेंगे तो ये किसी को ये सही है? ये बताइए किस हिसाब से सही हो? अगर कोई आदमी अगर कॉस्प्ले कर रहा है, जो कि आजकल करते हैं जनरेशन में समय, तो क्या हम लोग उनको बेवकूफ़ समझेंगे, पागल कहेंगे उनको? वो अपने मज़े के लिए पहन रहे हैं। आप शर्ट पहन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको टी शर्ट पहन रहे हैं, आपको भाई कंफर्ट मिल रही है, इसलिए आप पहन रहे हैं ना। और रही बात इसमें, तो देखिए इम्पॉर्टेंट तो ये कहने का इनका मतलब है कि मुसलमान बुर्का पहनते हैं। हाँ देखिए, उसमें हम ये मानते हैं कि किसी जगहों पे जैसे कि पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे चलिए हम उतरते हैं, समझ में आता है वो सब बात, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन किसी के कपड़ों के बेस पे किसी को जज करना ये गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों को क्या देखिए उसमें और भी बहुत से कोड्स हैं, उसमें हमें कपड़ों की बात नहीं है, हमें मालूम है उसमें सबके लिए बराबर से कोड्स हैं, सबके लिए बराबर से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर आदमी के लिए, ना धर्म पे ना उस पर किसी बेस पे नहीं आएगा बात। इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे सिर्फ कपड़ों से किसी चीज़ के दूसरे रिलेटेशन में किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन जो बात आ रही है ना, कपड़ों से रिलेट पे आ रही है ना घूम फिर के, क्योंकि बाकी देखिए हर चीज़ नियम कानून सबके लिए बराबर से हैं, लेकिन उसको कोई किस तरह अप्लाई करता है, किसी के ऊपर किस तरह से भेजा जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है ना। ये नहीं होना चाहिए। देखिए होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में फेरबदल करके होना चाहिए। और ये जो कानून जैसे आएंगे कि इसमें और भी एक ही कानून ले आएंगे सब कुछ हटा के सारे धर्मों का, ये मतलब बेसिकली इसका इनका कहना है। अरे भाई ये बताइए, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनको अगर उनकी आपत्ति किसी चीज़ पे होगी तो वो क्या कहेंगे नहीं किसी चीज़ पे? बताइए, सबकी बात आती है हर चीज़ पे, सब पे फिर लगेगा ना बात, हर आदमी अग्री थोड़ी ना कर पाएगा हर चीज़ पे। 140 करोड़ की जनता, कहाँ तक इसको किसको क्या क्या समझाएंगे आप लोग? हर चीज़ एक समान थोड़ी ना बराबर होती है, सब कुछ एक समान एक बराबर नहीं होता, किसी को समझाना, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना नज़रिया है। आप कैसे बात कर लेंगे, किसी क्या क्या समझाएंगे? आप अपनी ये बात बोलोगे चलो सही है, 10 लोग मान लेंगे, एक आदमी मना कर देगा, कैसे मान लेंगे आप लोग? भाई सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल क्या नाम था आपका? ये बताइए, आप बताइए। अरे ठीक है, हो गया नाम? मोहम्मद असीम। रही अकील, ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? नहीं। कोई चर्चा सुनी इधर? नहीं, चर्चा न्यूज़ सुनते ही नहीं हम। सारे धर्मों का अगर एक कानून बना देंगे तब? जो गलत है तो गलत है, उसके लिए तो फिर सब पता चलेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट में? अभी ध्यान ही नहीं दे रहे उस चीज़ में, कोई चीज़ खुल के सामने आएगी तब उस पर आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए अलग अलग तरीके के लोग हैं और सबका मानना है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, कुछ लोगों का कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों को कहना है कि इसके बारे में अभी कुछ हमें पता नहीं है, सरकार लाएगी तो गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिविल कोड है, कुछ कोड से जुड़ी हुई बातें हैं। तो अलग अलग अभी तो इस कोड के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है, और ऐसे में अगर सरकार इसकी बात कर रही तो कहीं ना कहीं आम नागरिक की राय भी बहुत ज़रूरी हो जाती है इसमें। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।